हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हिंदी वसंत भाग 1 से चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी कविता का भावार्थ देखेंगे। इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है। किस प्रकार से वो एक औरत होकर मर्द की तरह युद्ध में लड़ी है और प्रत्येक भारतवासी के अंदर आज़ादी का जोश जगाया है उन्होंने। तो चलिए देखते हैं झांसी की रानी के भावार्थ। कविता का भावार्थ देखने से पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन का परिचय देख लेते हैं। तो जो ये कवित्री हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनके द्वारा ये जो कविता लिखी गई है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कविता लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और इनकी जो रचनाएं थी वो देश प्रेम से, मतलब देश के प्रति ज़्यादा लिखती थी वो। तो वो एक रचनाकार होने के साथ साथ क्या थी, स्वतंत्रता सेनानी, संग्राम में सेनानी भी थी। उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया था और 2 बार जेल भी गई थी। इसलिए उनकी रचनाओं में जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा झलकता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट कविता का। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी, भ्रकुटी मीन्स होता है भौहें, तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी का मतलब होता है अंग्रेज। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का जो है हम भावार्थ देखते हैं। तो प्रथम पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि जब भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, तो हर भारतीय के मन में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी की चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से ही हर भारतवासी में क्या हो गया था, आज़ादी के प्रति जोश उत्पन्न हो गया था और अंग्रेजों को दूर भगाने के उनके मन में भावनाएं पैदा हो गई थी। सन 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ और जंग छेड़ी थी, उससे 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 सभी ने अपनी आज़ादी की क्या है कीमत पहचानी थी कि हमको अब आज़ादी चाहिए, हम में इतना बल है कि हम आज़ादी को अपने पा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में, कविता में लेखिका ने कहा है कि कानपुर के जो नाना साहब थे, बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से, उनके पास जितनी भी प्रतिभा थी उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन जब उनकी जो प्रतिभा को देखा तो उन्होंने उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब जो थे उन्हें युद्ध की जो भी कलाएं होती हैं, शिक्षाएं होती हैं, वो दिया करते थे। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बचपन से ही बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी। उनमें अलग प्रकार का वो सजना संवरना, तैयार होना इससे नहीं था। वो जो है बर्छी, मतलब तलवार, कृपाल, तीर और बर्छी चलाना उनको अच्छा लगता था। उन्हें गुड्डे गुड़ियाँ खेलना पसंद नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित, मतलब खुश होते। उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता के इस पद में कवित्री ने क्या बताया है कि लक्ष्मीबाई को क्या है, व्यूह रचना
युद्ध के लिए रचना करना, तलवारबाजी करना, लड़ाई का अभ्यास करना, दुर्ग तोड़ना मतलब किला तोड़ना, इन सब खेलों में वो बहुत ज़्यादा माहिर थीं। तो मराठाओं जो मराठी होते हैं कि कुल देवी भवानी उनकी भी पूजनीय थीं। मराठियों की जो कुल देवी होती है वो उनकी पूजनीय थी। वे वीर होने के साथ साथ कैसी थी, धार्मिक भी थी, और बहुत ज़्यादा धार्मिक के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा देश प्रेमी भी थी। उनको जो है युद्ध करना, युद्ध में जो जो चीज़ें होती हैं जैसे तलवारबाजी करना, लड़ाई का अभ्यास करना, ये सब उन्हें ज़्यादा पसंद था। देखते हैं नेक्स्ट। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई और खुशियां छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी बह आई झांसी में। सुबट का मतलब होता है अमर प्रेम, और विरुदावली का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन जो पंक्तियों में कवित्री क्या कह रही हैं कि लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उनके उल्लेख किया गया है। उनकी जोड़ी कैसी थी, शिव पार्वती, अर्जुन और चित्रा की के समान थी दोनों की। उनके आने से झांसी में क्या हो गया था, खुशियां और सौभाग्य सा आ गया था। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में जो है लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की क्या होती है, असमय मृत्यु हो जाती है। तो रानी क्या हो जाती है, अत्यंत दुखी हो जाती है और उन्हें कोई संतान भी नहीं रहती है उस समय। तो झांसी को संभालने के लिए क्या हो जाता है, वो अकेली रह जाती हैं। तो वो अपने आप को संभालती हैं और झांसी के लिए उठ खड़ी होती हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अन्नपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी कविता के इस पद में क्या बताया जा रहा है कि जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाती है तो उस समय अंग्रेज का जो अधिकारी था डलहौजी, वो झांसी को हड़पने का उसको बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। उसने अपनी सेना को भेज के जो अनाथ हो चुकी झांसी है उस पर क्या कर लेता है, कब्जा बनाने का सोच लेता है, और वो अपनी फौज कहाँ भेज देता है, दुर्ग में भेज देता है। देखते हैं नेक्स्ट। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवित्री क्या बता रही हैं कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने हमारे बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं और रानियों में से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य क्या था, हड़प लिया था। वो तो आए थे व्यापारी बनकर, लेकिन राजाओं को लालच दे देकर और पैसा देकर वो क्या हुआ, उन्होंने राज्य हड़प लिया था। परंतु जो रानी लक्ष्मीबाई थी
अन्य रानियों से कैसी थी, वो विपरीत थी। वो इस उनको पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना उनको अपना देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो उन्होंने जो है विषम उनके खिलाफ परिस्थितियां होने के बावजूद भी महारानी की तरह झांसी को संभाला और अंग्रेजों की झांसे में नहीं आई। देखते हैं नेक्स्ट। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बाद, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में कवित्री क्या कह रही हैं कि सभी राज्यों में चर्चा की गई जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था। तो वो कौन कौन से राज्य थे? वो थे दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास थे। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमानों से अंग्रेजों ने अब उस पर अपना अधिकार नहीं जमाया हो। अभी के लिए मैं इतना ही समझाऊंगी। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जितना भी बचा होगा मैं आपको वो पार्ट बताऊंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।